माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड टॉपिक बनाया गया था, क्योंकि पहले मैंने बता चुका हूं कि टाइम सीरीज में ही एक पार्ट्स दिया हुआ था और मैंने उस लेक्चर में बताया था कि देन आफ्टर इसके बाद एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन हल किया जाएगा या उसके बारे में बताएगा। तो आज लेक्चर 10 में G2 टाइम सीरीज इंक्लूडिंग एवरेज। अब पहले जाने कि औसत क्या होता है। इसको अर्थमेटिक मीन के नाम से भी जानते हैं। यानी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टॉपिक है। औसत यानी किसी भी समंक माला या चर मान के मूल्यों के कुल योग में उसकी संख्या से भाग देने के बाद जो शेष प्राप्त होता है उसे हम एवरेज या औसत कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम लोग, और श्रेणी को भी मैंने स्पष्ट करूंगा। अब इसका एवरेज निकालना है तो करते क्या है हम लोग कि 10 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 40 प्लस 50, नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5, यानी 10 20 30 40 70 5 75 25 100 और यानी 125 50 40 90 5 95 500 10 115 115 बाई 5, तो 5 दूना 10, 1 पर 3 13 23 25 15, ये हो गया एवरेज। इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज। एवरेज का यानी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी डिटेल बताया गया है। फिर भी आज मैं इसको औसत कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी परिभाषा दिया, डिफाइन किया कि औसत होता क्या है। औसत का निर्धारण हम विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग तरीके से करेंगे। जैसा कि जानते हैं, श्रेणी यहाँ पर बताएंगे कि कितने तरह का होता है। नंबर 1 होता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, तीसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव, दूसरा होता है इंक्लूसिव। तो यहाँ केवल औसत बताना है, तो औसत बताने के लिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे चलेंगे, यानी सीरीज को डिवाइड करेंगे कि सीरीज कितने तरह का होता है। और मैंने अभी तुरंत बताया कि भिन्न भिन्न श्रेणियों में अलग अलग श्रेणी में, यानी जैसे इंडिविजुअल है तो उसमें अलग फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्क्रीट है तो उसमें अलग अप्लाई करेंगे, कंटिन्यूअस है तो अलग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी देखते हैं हम लोग इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के प्रश्न को हल करेंगे। उसके बाद किसी बुक से हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं या स्वयं क्वेश्चन लिख करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं औसत ज्ञात करने के लिए। औसत ज्ञात करने के लिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज के लिए एट फर्स्ट वी गिव एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज इंडिविजुअल सीरीज इसका हिंदी होता है व्यक्तिगत श्रेणी। नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज का बारे में मैंने बताया कि याद रखना इसका पहचान क्या है कि इंडिविजुअल सीरीज में केस में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं रहेगा। डायरेक्ट चरमान वेरिएबल डाटा गिवन इन क्वेश्चन एज आई गिवन एग्जांपल हियर। क्वेश्चन कोई नंबर नहीं है या 1 दे देते हैं यहाँ पर। कैलकुलेट एवरेज फ्रॉम द
इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ पर मात्र 2 एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत ही सरल, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है। कुछ नहीं करना है, हेडिंग देंगे हम लोग। ये ले रहे हैं पहले, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज। वी कैन से इट अर्थमेटिक मीन आल्सो एवरेज ले रहे हैं। यहाँ हो गया 4 मान x, यहाँ देंगे सीरियल नंबर। पहले का लिए है ए का 5, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2 2 4 3 7 4 11 5 16 1 17। यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे। अर्थमेटिक मीन या एवरेज, एवरेज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड में, सिग्मा एक्स इंडिकेट करता है टोटल का। अर्थमेटिक मीन एवरेज यानी यहाँ हो गया 173 डिवाइडेड बाई 8 हो गया 8 गुना 16, फिर बचा 1 1 पर 3 13, तो 8 1 8, 5 पर 0 50, 8 6 48, 2 पर 0 20, 8 गुना 16 8 25 40। ये हो गया एवरेज। यानी इसी तरह से हम लोग एवरेज याद करेंगे। ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज का। दूसरा प्रश्न स्वयं हल करेंगे या इसको भी बी को मैं हल कर देता हूँ। बुक में क्वेश्चन होगा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज, और इसमें भी है कि मेथड, पहले तो मैंने सीरीज बताया, फिर है मेथड जैसे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। तो यहाँ पर मेथड अभी डायरेक्ट ही चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लेक्चर में 1 2 है, इसलिए आज इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज बता रहे हैं। डायरेक्ट मेथड चल रहा है, शॉर्टकट मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन को हल कर देंगे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज, यहाँ पर लिखेंगे 4 मान x, यहाँ x रहेगा सीरियल नंबर। पहले क्वेश्चन देख लें, 20 0 50 100 10 0 1 2 3 4 5 0, फिर 5 2 7 2 5 7 और 8 होगा। ऐसे भी देखेंगे 10 50 60 और 20 80 180। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 36। यानी इस तरह से हम लोग एवरेज याद करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में। अब इंडिविजुअल सीरीज के बाद हम लोग चलेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। अब डिस्क्रीट सीरीज इंडिविजुअल कंप्लीट हो गया, डिस्क्रीट सीरीज में चलते हैं हम लोग।
डिस्क्रीट सीरीज, यानी इसको बोलते हैं हम लोग खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी और डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रेणी में हम लोग एग्जाम्पल देंगे। पहले खंडित श्रेणी होता क्या है? खंडित श्रेणी का पहचान है किसमें वेरिएबल यानी डाटा चर मान के साथ साथ आवृत्ति भी दिया हुआ रहेगा। यानी क्वेश्चन इस तरह से लिखेंगे हम लोग, चर मान x और f दोनों दिया हुआ रहेगा। एक क्वेश्चन है 1, ये हो गया चर मान x वेरिएबल, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और इसको हल करना है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। अब इसको हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज बाय डायरेक्ट मेथड। अभी चूंकि डायरेक्ट मेथड ही चल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज, ये भी बहुत आसान है। ये हो गया x f x। पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे 10, 20, 30, 10, 50, 10, 40, 2, 3, 3, 2, 5, यहाँ 20, 2, 3, 5, 3, 8, 2, 10, 5, 15, 18, 2, 20। देखिए कितना आसान है। 10 दूना 20, 30, 23 जा 60 हो गया, 33 जा हो जाएगा 90, 30 या 90, 10 दूना 20, 15, 55 जा 250, 50, 25, 10 या 30, 40 दूना 80। जीरो लिखेंगे यहाँ, 2, 6, 8, 9, 17, 2, 19, 21, 4, 24, 3, 27, 3, 30, 5, 35 के 5, 7 में 3, 2, 5। रिपीट है 2, 6, 8, 9, 17, 2, 19, 21, 4, 24, 3, 27, 24 में 27, 3, 30, 5, 35, 5, 3, 2, 5। अब यहाँ चेंज कर गया फार्मूला, अर्थमेटिक मीन और एवरेज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। चेंज करेगा फार्मूला, $550 बाई 20, 27 दूना 54, 27 दूना 5। ये डिस्क्रीट सीरीज का एक उदाहरण हो गया, यानी डिस्क्रीट सीरीज कंप्लीट हो गया। सेकेंड जो लेक्चर होगा उसमें केवल हम लोग शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन देखेंगे। अब है कंटिन्यूअस सीरीज, यहाँ हो जाएगा CI। याद रखना है कि इसमें भी आवृत्ति होगा, लेकिन ये सतत लगातार होगा। और ये उधर क्वेश्चन बनाएंगे, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। पहले मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस सीरीज भी दो प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। नंबर 1 एक्सक्लूसिव सीरीज,
और नंबर 2 इंक्लूसिव सीरीज। तो अभी हम लोग जो हल करने जा रहे हो होगा एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन है जो लिखने जा रहा हूं मैं, यानी इसको बोलते हैं अपवर्ती, अपवर्ती 0 से 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70। तीन 2 5 3 8 2 10 12 3 15 5 20 2 22 2 5 7 3 10 2 12 3 15 15 2 17 3 20। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज बाय डायरेक्ट मेथड। इसमें कोई काल्पनिक एजेंट नहीं लिया जाएगा। CIF, इसको हम लोग एफ भी याद करेंगे। यहाँ होगा एफ लेंगे, एफ में यानी एम भी इसका फार्मूला होता है। एम भी मीन वैल्यू इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। आसान है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 से 20, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 1 2 3 4 5 6 7, 0 10 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 60 60। याद रखेंगे, इस विधि का पहचान है, एक्सक्लूसिव सीरीज का साइन है अपवर्ती विधि का। इसमें एक वर्ग अंतराल की अपर लिमिट ऊपरी सीमा अगले वर्ग अंतराल की निचली सीमा, यानी अपर लिमिट इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा जो है अगले वर्ग अंतराल की निचली सीमा के बराबर होगा। अब चलते हम लोग, एक तो दिया हुआ बैठाते हैं 3 2 5, 3 2 3 5 10, 0 प्लस 10 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 का था 5, 15, 25, 35, 35, 45, 55 और 65। याद रखेंगे, 60 और 70 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 7 13 130। 130 को 2 से भाग देंगे तो 2 7 12, 2 5 10। इसी तरह से सबका निकलेगा 50 60 110 होगा। जोड़ने के बाद भाग देंगे 2 से तो 55 आएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तीन 5 15 2 30, 25 75, 35 2 70, 3 5 15 5 हाथ 2 13, 25 के 5 हाथ 2 50, 25 और 2 27, 2 5 10 के 0 2 12 13। 5 5 10, 5 15, 5 20 के 0 2 3 5 7 12 3 7 22 22 22, 7 29, 21 33 के 3 हाथ 3 1 4 2 6 1 7।
यानी ये हो गया फार्मूला। फिर यहाँ चेंज होगा, देख लेते हैं। 5 5 10 5 15 5 20 इसमें आप लोग 2 1 3 3 4 7 13 7 20 3 23 7 30 33 3 आप लोग 3 6 7। अब फार्मूला चेंज हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू, इसको RX बोलते हैं, सिग्मा FM डिवाइड बाय सिग्मा L। इसका हो गया 730 बटा हो जाएगा, एक जोड़े नहीं हम लोग 3 2 5 3 8 10 ये हो गया 20, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 6 12 36 गुना 72। यानी ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन हल किया गया। कि ध्यान देंगे आप, कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब होता है सतत श्रेणी। सतत का मतलब होता है लगातार, जिसका सीक्वेंस टूटता न हो। यानी सतत श्रेणी में जैसे हम चले 0 से 10 तो 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये चलते जा रहा सीक्वेंस। याद रखेंगे कि इसका एम भी निकालते हैं, फार्मूला लिखा हुआ है MB = L1 + L2। L1 का मतलब ये हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी यहाँ पर निचली सीमा है। और ये दोनों को हम लोग जो डिफरेंस होता है 0 10 का डिफरेंस 10 होगा, एक क्लास इंटरवल होगा। 10 20 का डिफरेंस हो जाएगा 10 में क्लास इंटरवल होगा, इसलिए इसको क्लास इंटरवल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक दिया हुआ है, MB निकाला मैंने। 20 10 30 का 15, 30 30 50 का 25, 70 का 35, 40 50 90 का 45, 50 60 110 का 55। इसी तरह से प्रक्रिया चलती गया और FM ज्ञात किए, मल्टीप्लाई किए, F गुणे FM आया। टोटल FM यानी सिग्मा FM इक्वल टू दिया हुआ है 730। और ये जो F है सिग्मा F इक्वल टू 20 और सिग्मा FM इक्वल टू 730। ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला सीरीज में चलते हैं, यानी इनक्लूसिव सीरीज आगे क्या है। अब इनक्लूसिव सीरीज के बारे में बताते हैं कि इनक्लूसिव सीरीज है क्या। इनक्लूसिव सीरीज यानी होता है समावेशी। उसका पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, तो एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। पहले क्वेश्चन लिखते हैं इनक्लूसिव सीरीज का। CI if एक से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25 और 26 से 30, इतना ही लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। ये जो क्वेश्चन लिखा गया है यानी एग्जाम्पल है इनक्लूसिव सीरीज
इंक्लूसिव सीरीज यानी समावेशी विधि का पहचान है या डिफिनीशन है कि एक वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा अगले वर्ग अंतराल की निचली सीमा के बराबर नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग समावेशी विधि कहते हैं। जैसे है 1 से 5 ये अपर लिमिट हो गया और ये लोअर लिमिट, बहुत था डिफरेंस 5 के बाद 6, ये कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है सीक्वेंस 6, 10, 11, 15, 16, 20 और एक स्टेप आगे जा रहा है, ये अपर लिमिट बराबर नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम लोग समावेशी बोल रहे हैं। अब इसको हल करते हैं क्वेश्चन को, इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। ये मेजरमेंट ऑफ सेंट्रिक टेंडेंसी का मीडियन में चेंजिंग आता है, जहाँ पर डिफरेंसेस लाना पड़ता है यानी क्लास इंटरवल का, यहाँ 4 का अंतर है। जब दोनों को हम लोग चेंज करेंगे यानी इंक्लूसिव सीरीज व्हेन वी चेंज इन एक्सक्लूसिव, तो इसमें होगा कि L1 में 0.5 हटाएंगे और L2 में 0.5 जोड़ेंगे। तो यहाँ चूंकि उसको पढ़ाया जाना नहीं है, हमारे सिलेबस में यहाँ है नहीं, इसलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन हल कर रहे हैं। CIF एक 6-10 F है, यहाँ आएगा 3, 2, 1, 4, 3, 2, 15 होगा 1, 5, 6 का आधा 3, 16 का 8, 11, 5, 16, 10, 26, 13, 3, 5, 8, 5, 13 और 5, 18 और 5, 23 और 5, 28, 21, 25 को जोड़ेंगे तो 21 और 25, 5, 1, 6 हो गया और 2, 2, 4, 2 से भाग देंगे 23 आएगा। ये भी पहले बताया जा चुका है। 3, 3, 9, 2, 16, 13, 18, 72, 23, 69, 22, 56, 3, 9, 2, 6, 88 सही है। 9, 6, 15, 3, 18, 20, 9, 29, 21, 5, 33, 5, 7, 3, 1, 4, 1, 5, 7, 12, 14, 18, 5, 23 रिपीटेशन करते हैं। 9, 6, 15, 18, 20, 9, 29, 21, 5, 35, 5, 7, 3, 3, 5, 8, 6, 14, 1, 15, 7, 22 और 1, 23 जोड़ घटा तो अपने करने का चीज़ है, कोई मेथड नहीं है। यहाँ पर हम लोग अर्थमेटिक मीन इक्वल टू लिखेंगे सीधे डायरेक्ट सिग्मा एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा एफ, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है, यानी हो गया 235 घटा हो गया 15, 15 का 15 हो गया, अब बचा 8, 8 पर 5 85, 15 25 75 बचा 10, 10 पर 90, 15 छक्का 90 और फिर आ गया 10, 100, 15 छक्का 90 है 700, यानी हो गया 15.77, 15.77 यानी एवरेज में आज 3 तरह का पहला टॉपिक इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, तीनों श्रेणियों से अलग अलग प्रश्न को हल किया गया और उसके बाद इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस बताने के बाद मैंने पहले बताया कि ये जो मेथड बताया जा रहा है, जो क्वेश्चन हल किया जा रहा है वो डायरेक्ट मेथड से है। तो डायरेक्ट मेथड यानी कंप्लीट हो गया तीनों तरह की श्रेणी में। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग यानी इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के द्वारा यानी एवरेज को ज्ञात करेंगे।
नेक्स्ट जो अगला कल टॉपिक होगा, जैसे मेथड दो तरह का होता है, मैंने पहले बताया थे डायरेक्ट मेथड, दूसरा हो गया शॉर्ट कट मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें पहला मेथड अभी कंप्लीट हुआ है, पहला मेथड जो है अभी कंप्लीट हुआ है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से मैंने कुछ प्रश्नों को हल किया है। कल एक क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे और दूसरा क्वेश्चन हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से, आने नेक्स्ट लेक्चर में ही इस लेसन को खत्म कर दिया जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग कोई कल्पित यानी डायरेक्ट बनाते हैं, शॉर्टकट मेथड में हम लोग एज्यूम्ड मीन लेके चलते हैं एमवी में से, और स्टेप डेविएशन में क्लास इंटरवल को लेकर डिफरेंस को भी चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा, जो क्लास होगा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। शॉर्टकट मेथड तो डायरेक्ट मेथड तो हो चुका है, शॉर्टकट मेथड से प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टेप डेविएशन में जाएंगे। और याद रखेंगे कि क्वेश्चन जो भी देता है मैक्सिमम कंटिन्यूअस सीरीज का देता है, ऐसे किसी तरह का क्वेश्चन हो, डिस्क्रीट का भी हो, क्योंकि 15 नंबर का बड़ा क्वेश्चन जो देगा वो लॉन्ग ही रहेगा, और 1-2 नंबर का देगा तो एवरेज का बता दिया गया है इंडिविजुअल सीरीज। तो कल हम लोग जो प्रश्न को हल करेंगे, अगला मेथड होगा शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। आज मैं इस लेक्चर्स को इन करते हुए अपने स्टूडेंट्स, व्यूअर्स और जो भी होंगे चैनल से जुड़े दर्शक लोग, सभी को मैं और इधर अपने से धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत।